प्रथम लागू तो चरण को, तनि ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम धामधनी की अपार मेर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, 11 प्रकरण हो चुके हैं हमारे, और आज हम 12वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हुक्म जी पहचान, यानी कि हुक्म की पहचान। वैसे तो देखो, हुक्म के ऊपर बहुत किरंतन आए हैं, बहुत वाणी में हुक्म के बारे में बहुत चौपाइयां आई हैं, लेकिन सिंधी भाषा में जो हुक्म की गहराई है, जो रियल में हुक्म है, वास्तव में हुक्म क्या है, धनी ने उसकी पहचान श्री इंद्रावती जी के अंदर बैठ करके रूहों को दी है। वो बता रहे हैं कि किस तरह से धनी को काम क्या है। धनी को काम यही है कि देवे रूहों लाड लज्जत, कि मैं रूहों को लाड दूं, लज्जत दूं, परम धाम का आनंद दूं। तो ये काम धनी को है, और ये अक्षरातीत का स्वभाव है। जैसे अक्षर ब्रह्म का काम है सत्ता को संभालना, उनका काम है कि अपने सभी रूहों को, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि परम धाम में तो हर चीज रूह है, वो सब उनको रिझाती है, और धनी उन सबको रिझाते हैं। और किस तरह से वो कहते हैं कि मैं हर समय जो मेरी ब्रह्मात्माएं हैं उनको इश्क के सागर में डुबोए रखूं, वो इश्क के सागर में डूबी रहे। जैसे परम धाम में हर समय रूहें इतनी इश्क में सराबोर थी कि उन्हें कुछ सुध ही नहीं थी, वो इश्क में हर समय डूबी रहती थी। अब जो जिसका स्वभाव है, अब उस स्वभाव को यदि हम चाहें कि उससे क्रिया रूप में फलीभूत करें, उसे क्रिया रूप में रखें, उसे करें, तो उसके लिए कोई इच्छा तो करनी होगी ना, कि हम ये करें। उसे करने की शक्ति को इच्छा कहते हैं। जैसे धनी के दिल में आया कि इन्हें मैं माया का ब्रह्मांड दिखाऊं, यानी कि इन्हें मैं ये दिखाऊं कि मेरी साहिबी क्या है, और परम धाम में इनकी साहिबी क्या है, और किस तरह से परम धाम का जो इश्क है वो कैसा है। तो जैसे ही धनी ने दिल में लिया, तो ये क्या हो गया, ये उनके अंदर एक इच्छा पैदा हुई। अब जो इच्छा है दिल में है, हमने कोई चीज इच्छा की, कोई भी चीज चाहना की, वो हमारे दिल में है कि हमें ये चीज मिले, और वो चीज सामने आ जाए, तो वो इच्छा का व्यक्त रूप। तो जो धनी के दिल की इच्छा है, वो इच्छा का व्यक्त स्वरूप ही हुक्म है। कहने का भाव यह है कि हुक्म, एक हुक्म तो अलग है जो अक्षर ब्रह्म का है, सत्ता का, और जो ये अक्षरातीत का हुक्म है, ये उनके दिल की इच्छा है। तो इसे जैसे उनके दिल में इच्छा आई, तो उसे अब लीला रूप में तो दिखाना है। माया के ब्रह्मांड में सखियों को भेजना है, खुद भी माया के ब्रह्मांड में जाना है, तो इच्छा का फलीभूत होना भी जरूरी है। इच्छा दिल में पैदा हुई तभी पूरी होगी ना। तो वही इच्छा, जो ये ब्रह्मांड है अक्षर ब्रह्म का, जो सत्ता का ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में उसे आदेश का रूप माना है। वैसे है वो धनी के दिल की इच्छा।
इस ब्रह्मांड में उसे क्या दिया है कि धनी का हुक्म, धनी का आदेश, ये माना है। जैसे खिलवत ग्रंथ में आता है, हकी किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। जब धनी ने अपने वतन में, परम धाम में दिल में इच्छा ली, सो उपजत अंग असल। अब उनके जो असल अंग हैं, श्यामा महारानी और सारी ब्रह्मात्माएं, उनके अंदर भी वो इच्छा उत्पन्न हो गई। अक्षर ब्रह्म भी उनका, उन्हीं का स्वरूप है, उनके अंदर भी इच्छा पैदा हो गई। जैसा देखत सुपन में, ए जो बरतत इत नकल। अब पर आत्म जो है, जो सपन में देख रही है, पर आत्म के दिल में जो आ रहा है, वहां पर जो नकल है, नकल यानी कि उस पर आत्म का प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा, आत्मा वही कर रही है। तो वैसा ही हो रहा है, जैसा तैसा कृत होता गया, जैसा हजूर हुक्म करत। जैसे राज्य हुक्म करते हैं, दिल में लेते हैं, वैसा ही यहाँ होता जाता है। अब इस प्रकार से इंद्रावती जी कह रही हैं, ताड़ो कुंजी ना द्वार उपटन, समझाए डिन्नी सब तो। ताड़ो ताला, कुंजी चाबी, ना दर उपटन, ना ही कोई दरवाजा खोलना है, ना कोई ताला लगा हुआ है कि ताला है चाबी लगानी है खोलना है, क्योंकि धनी ने वाणी के द्वारा सब खोल दिया। भाई ऐसा नहीं कि द्वार खोलना पड़ेगा, क्योंकि आज तक तो किसी ने वो द्वार खोला ही नहीं, कोई निराकार को पार कर सका ही नहीं। निराकार भी एक तरह से ताला है। ये जो निराकार है ना, आगे मोह तत्व जहां घना अंधेरा है, ये भी एक ताला है। शरीर भी एक ताला है, ये ब्रह्मांड भी एक ताला है। इस शरीर, ब्रह्मांड और इस निराकार के मंडल को पार करना ही ताले को तोड़ना है। अब धनी ने वो तो खोल दिया, समझा दिया। कहते हैं समझाए डिन्नी सब तो, आपने वो सब बातें समझा दी हैं। ताला क्या है, धनी ने वाणी से समझा दिया ना कि ताला शरीर है, ताला ये ब्रह्मांड है, ताला निराकार मंडल है। धनी ने ब्रह्मवाणी के द्वारा ये सारी समझ रूहों को दे दी। बैठा आयो मुंह दिल में, अब कहते हैं और आकर के मेरे दिल में विराजमान हो गए। जी जानो ती गरजो, अब जैसे मन करे वैसे उनसे मिलो। जी मैंने जैसे, जानो मैंने जानिए, ती मैंने वैसे ही, गरजो मैंने उनसे मिलिए। अब इसका भाव क्या है, जब धनी दिल में बैठे हैं तो जैसा दिल में आए वैसे मिलो, इसका भाव क्या है, इसे बताया है कि किस तरह से जब धनी श्री देवचंद जी 1712 में इस पार्थिव शरीर को त्यागते हैं और वो मेराज जी के तन में प्रवेश कर जाती है वो शक्ति, लेकिन मेराज जी को नहीं पता ना, चिरंतन उतर रहे हैं, मेराज जी के नाम से उतर रहे हैं, छाप उन्हीं के नाम की है। लेकिन 1715 में जब वो हवसा में गए, तब उन्होंने किस तरह से 6 महीने लगातार, 8 महीने, 7-8 महीने विलाप किया, विरह में रहे, और फिर किस तरह से धनी ने उन्हें दीदार दिया, सारी पहचान दी और कैसे उनके अंदर प्रवेश कर गए। तो अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि वैसी ही स्थिति अब सारे सुंदर साथ की है। अब धनी ने तो वाणी में लिख दिया, ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलू, कि ना ऊपर परम धाम है ना नीचे परम धाम है, मोमिनों का दिल ही परम धाम है। क्लियर है, स्पष्ट है, धनी ने स्पष्ट रूप से लिख दिया। अब धनी दिल में बैठे हैं तो उनकी पहचान कैसे हो,
ज्ञान से तो पहचान हो गई, वाणी ने ज्ञान के द्वारा पहचान दे दी कि रूहों के दिल को अर्श बनाया है, लेकिन अब उसे क्रियान्वित रूप में कैसे करना है। थ्योरी अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज है। ये तो थ्योरी है, हमें ज्ञान मिल गया कि राजी हमारे दिल में विराजमान है। अब धनी को देखने के लिए विरह और प्रेम चाहिए। जब अंदर विरह आएगा, जैसे एक शीशा है, शीशे के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाए, क्या शीशे में चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना। अब जीव पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूप सुरता बैठी है, आत्मा के रूप में बैठी है जीव पर, और जीव माया में है, माया का पर्दा है उस पर। तो कैसे देख पाएंगे? उस पर्दे को हटाना होगा ना। जब तक जीव जीव के ऊपर से वो माया का पर्दा नहीं हटेगा, जीव अपने शुद्ध रूप में नहीं आएगा, तब तक वो दीदार नहीं कर सकता। धनी ने हमें वाणी के द्वारा ये सब बातें समझा दी हैं। अब धनी बता रहे हैं कि हमें उनसे मिलना किस तरह से है। बस ये वाणी ही चाबी है, और ताला जो है वो हमारा शरीर है, ब्रह्मांड है और निराकार मंडल है। क्योंकि प्रेम के द्वारा ही उससे मिला जा सकता है। कबीर दास जी ने भी लिखा था, कई दरवाजे खोजे कबीरे, कई दरवाजे खोजे कबीरे, पिंड ब्रह्मांड सब देखा, आखिर जाए के प्रेमी पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। अब इंद्रावत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत खोज की, सब जगह खोजा उस पार ब्रह्म को। क्योंकि देखो, जो जहां तक गया उसके लिए वही पार ब्रह्म है। अगर वो आदि नारायण तक गया तो आदि नारायण ही पार ब्रह्म है। अगर मान लो कोई बैकुंठनाथ विष्णु जी के पास गया तो विष्णु ही उनके लिए पार ब्रह्म है। कबीर दास जी को पहचान हुई अक्षर ब्रह्म की, तो वही उनके लिए पार ब्रह्म है। तो किस तरह से कह रहे हैं, आखिर जाए के प्रेमी पुकारिया, कि आखिर में मैंने बहुत प्रेम से पुकारा, तब जाकर के मुझे वो मिला। कौन मिला? अलेखा, जिसे आज तक किसी धर्म ग्रंथों में जिसका वर्णन नहीं था, जिसके बारे में लिखा नहीं गया था। तब मैं उसको पा पाया, उसको मैं ढूंढ पाया, जब मैंने उसे बड़ी प्रेम से पुकारा। तो कहने का भाव क्या है? अपने अंदर प्रेम लाओगे तभी धनी से मिल पाओगे। वो अंदर है, अंदर तो है सही, पर दाज ना जाए बिना मिल। ये तो वाणी कह रही है कि वो अंदर है, और डेफिनेट नहीं है, वाणी सत्य है। पर जब तक एक रूह उन्हें देख नहीं लेती, तो उसकी वो चाहना, उसकी उनके दीदार की कामना, इच्छा, वो अग्नि बुझती नहीं है। तभी बुझती है जब उससे उनका दीदार होता है। तो यानी कहने का भाव यह है कि जी जानो ती गरजो, खाली ज्ञान से धनी नहीं मिलने वाले, ज्ञान से पहचान मिलने वाली है। जब ज्ञान से पहचान हो जाएगी, जब उनसे इश्क हो जाएगा, जब उनके प्रति प्रेम हो जाएगा, जब उन्हें पाने के लिए अंदर विरह पैदा होगा, तब वो प्रीतम मिलेंगे, तब वो धनी मिलेंगे। जी जानो ती गरजो। तो इस जो चरण है, उस चरण का जो भाव है, वो भाव ये है। अब देखो, जैसे सेरग से ओढ़ो आड़ो पटना द्वार। अब वाणी कह रही है, धनी क्या है? हमारे श्वास की नली से भी नजदीक है। सेरग से ओढ़ो, ओढ़ो मैंने नजदीक, सेरग मैंने श्वास की नली।
कि वो हमारी श्वास की नली से भी नजदीक हैं। आरो पटना द्वार, ना तो कोई रुकावट है, ना पर्दा है, ना दरवाजा है। ऐसी बात नहीं नहीं है। जब तक एक रूह को दिखता है तो आड़ा ही तो है, पटी तो है, दरवाजा भी तो है। आंखें बंद करो, धनी अंदर दिखाई ना दे, तो यह है ना, आड़ो पटना द्वार। यानी कि देखो तो कुछ है भी नहीं। ये तो है नहीं कि अंदर आपको कुछ पर्दा हटाना पड़ेगा, या कोई दरवाजा है दरवाजा खोलना पड़ेगा, या कोई रुकावट है कोई रुकावट नहीं है ना। अगर हम स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था को पार करके महाकारण अवस्था में पहुंचते हैं, तब उसका दीदार होता है। आत्म नहीं, जीव। जीव को इन सबको छोड़ना पड़ता है, स्थूल को भी छोड़ना पड़ता है, सूक्ष्म को भी छोड़ना पड़ता है, कारण अवस्था को भी छोड़ना पड़ता है। जब वो इन सब से अलग अकेला होता है, तो उस महाकरण अवस्था में उसे ना कोई पर्दा है, ना दरवाजा है, ना कोई रुकावट है। कहते हैं उधारिये अंक समझिए, डिस दी ना डिस से भरता है। अब कहते हैं उधारिये अंक समझिए, उन्होंने हमारी ज्ञान की आंखें तो खोल दी। ज्ञान से तो पता लग गया कि धनी अंदर है, धनी ऐसे मिलते हैं, प्रेम से मिलते हैं, सब बातें धनी ने बता दी। लेकिन डिस दी ना डिस से भरतार, लेकिन देखने पर प्रीतम दिखाई नहीं देते। तो क्यों नहीं दिखते? कि मैं आपको देखते हुए भी नहीं देख पा रही हूं। क्योंकि जैसे इंद्रावती जी कह रही है ना, ये जैसे पर आत्म धनी के चरणों में बैठी है, उस पर फरामोशी है, सामने बैठे हैं लेकिन नहीं देख पा रही। अब इस ब्रह्मांड में आई सोता रूप में, आत्म रूप में, तो माया का पर्दा है, माया का प्रभाव है, माया के वश में है, तो धनी को नहीं देख पा रही। क्योंकि माया ने उसे क्या ना, जीवे आत्म अंधी करी, लई अंतस्करण अंधेर, गिरद्वाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। जीव ने आत्म को अंधा कर दिया। आत्म में सब कुछ है, और जो मन चित्त बुद्धि अहम जो अंतस्करण है, उसमें भी, क्योंकि जीव मालिक है, जीव में ज्ञान होगा तभी अंतस्करण में ज्ञान आ पाएगा। गिरद्वाए अंधी इंद्रियां, और जो आंख कान नाक मुख त्वचा, जो सारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये भी सारी अंधी हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो अज्ञानतावश इन सब ने आत्म को घेर लिया है। तो बताया है कि किस तरह से जब तक एक रूह के अंदर विरह प्रेम नहीं आता, तो धनी नजर नहीं आते। जबकि ज्ञान दृष्टि से तो सभी को पता लग गया, लेकिन धाम अपने हृदय में युगल स्वरूप को, 25 पक्षों को, सब अंदर है, सारी निधियां अंदर है, 25 पक्ष भी अंदर हैं, सब विद्यमान है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर अभी विरह नहीं आया, प्रेम नहीं आया। क्योंकि दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया, तब नैचे मिलिया मिलिए हक। दुखते विरह उपजे, जब दुख आता है तब विरह उत्पन्न होता है। सुख में कहां विरह है ना। कहते हैं दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे दुख काहे को होए। जब एक रूह के अंदर उस प्रीतम से ना मिलने का दुख आता है,
वो निरंतर धनी को याद कर रही है, निरंतर उनसे बातें करने के लिए तड़फ रही है, निरंतर वो लगातार चितवन में भी बैठ रही है, लेकिन फिर भी धनी दीदार नहीं दे रहे, धनी बात नहीं कर रहे। तो दुख तो आएगा आएगा। या फिर माया के दुखों से बेरा आता है, जब माया के कांटे चुभते हैं, जब माया थपेड़े मारती है, जब माया अपनी चपेट में ले लेती है, तब एक रूह, तब एक आत्म, किस तरह से धनी को, आत्म नहीं कह सकते, आत्म तो धनी की है ही, तब एक जीव कैसे उससे पुकारता है, कैसे उसे याद करता है। तो कहते हैं दुखते विरह उपजे, और विरह से प्रेम आता है। देखो कितनी बड़ी बात बताइए, इसको समझो। दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क। अब प्रेम और इश्क तो एक ही चीज है, लेकिन दोनों का प्रयोग क्यों किया? पहले विरह से प्रेम होता है, प्रेम अलग चीज है दोनों एक ही, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। इश्क अपने में गलतान कर देता है, इश्क आने पर रूह का अस्तित्व रहता ही नहीं, रूह उसमें गल जाती है, जैसे पानी में नमक मिल जाता है या चीनी घुल जाती है, एक हो जाते हैं। ये है इश्क। तो कहते हैं, अब कहते हैं दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क। अब इश्क प्रेम जब आइया, तब नेचे मिलिए हक। जब उस डूब जाने पर, इश्क में गलतान हो जाने पर, जो धनी से प्रेम होता है, तब धनी मिलते हैं। वही बात है, इलम से इश्क, इश्क से इलम। कैसे हमें धनी के इलम से, जब वाणी का ज्ञान मिलता है, धनी से इश्क मिलता है ना, इलम से इश्क होता है, हम उससे प्रेम करने लगते हैं। फिर जब धनी से हम प्रेम करते हैं, तो धनी हमें इल्म देते हैं। कौन सा इल्म? अपने दिल की गुज बातें, अपने दिल की गुप्त रहस्य। वैसे ही प्रेम, इश्क, इश्क और प्रेम, इसके डिफरेंस को समझो। किस तरह से जब वो इश्क, उसमें डूब जाने वाला इतना गहरा प्रेम, तब धनी मिलते हैं। वो प्रेम नहीं जो आया और गया, जो निरंतर रहने वाला है, अखंड प्रेम, कभी मिटने वाला नहीं है। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए भजन सुना, बहुत अच्छा, प्रेम का माधुर्यता भरा, और हमारे अंदर प्रेम आ गया, उसके बाद फिर माया का प्रेम आ गया, वो तो अस्थायी हो गया ना, इस संसार का हो गया ना। किसी सत्संग में गए, कोई चर्चा सुनी, लगा ये संसार नश्वर है, बेकार है, छोड़ देना चाहिए, एकदम मन में विरह आया। घर आए तो फिर वही घर की माया, सब भूल गया, सत्संग वाला प्रेम, सत्संग वाला जो विरह, खत्म। तो ये वाला विरह अखंड, जो निरंतर रहे, आप माया में रह रहे हो, माया के सुख ले रहे हो, सुख लेते हुए भी आपकी आत्म रो रही है, विरह कर रही है, आत्म फिर भी तड़फ रही है, वो वाला प्रेम। तो आगे कहते हैं, उधारिये अंक समझी, रिश्ती न रिश्ते भरतार। कि हमें धनी ने ज्ञान से तो आंखें खोल दी, लेकिन क्या ज्ञान की आंखों से देखने पर धनी दिखते हैं? कभी नहीं। कितना ज्ञान ले लो, चाहे कितना भी ज्ञान ले लो, नहीं धनी दिखने वाले। कहते ना, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, सहज सरल हृदय को परमात्मा तुरंत मिल जाए। ये चतुराई और ज्ञान बहुत इंसान को डुबोने वाला है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन ज्ञान कैसा हो? प्रेम से भरा हुआ ज्ञान, अहंकार वाला ज्ञान नहीं।
सो का अभिमान नहीं, जिसमें जैसे एक रुई की बाती है वो इलम का प्रतीक है, और जब उसमें घी डालेंगे तो वो इश्क का प्रतीक है। तो घी डालते रहेंगे, बाती जलती रहेगी। घी बंद कर दो, बाती बुझ जाएगी थोड़ी देर में। तो इसी तरह से प्रेम न आने पर ये ज्ञान भी भस्मीभूत कर देता है, खत्म कर देता है। अहंकार में व्यक्ति डूब जाता है, और किस तरह से अहंकार उसका फिर सर्वनाश कर देता है, कैसे उसे कितने ऊपर जाकर के ऊपर से नीचे पटक देता है। अध्यात्म के कितने ऊंचे शिखर पर चले जाओ, लेकिन पैर फिसलने में 1 सेकंड लगता है। तो बता रहे हैं आगे, हुक्म हिलम खेल हिकड़ो बियो कोई न कितई दम। हुक्म इलम खेल हिकड़ो, ये खेल किसका है? इलम का और हुक्म का। राज्य की इच्छा से बना, और राज्य अपनी रूहों को जागृत करने के लिए ब्रह्मवाणी ले आए। तो ये खेल किसका है? हुक्म का और इलम का। बेओ कोई न कितई दम, दूसरा कहीं भी कोई नहीं है। दम, दम मैंने लेश मात्र भी, जरा मात्र भी, यहाँ पर कोई भी, कितई मैंने कहीं भी, कुछ भी नहीं है। कहते हित रू न काए रूहन जी, यहाँ पर जो पर आत्म का दिल है, पर आत्म का दिल भी नहीं है। पर आत्म यहाँ पर नहीं आई, धनी के चरणों में बैठी हुई है, वहीं बैठी धनी के दिल पर दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही है। कहने का भाव यह है, यहाँ पर अब इसी को कई लोगों ने बहुत बढ़ा दिया, यहाँ तो कोई आया ही नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। तो ऐसा नहीं है, आया नहीं तो राज्य क्यों आए? राज्य ने वाणी में क्यों लिख दिया, हमसे हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। कहने का भाव यह है कि धनी वहां पर तो आवेश स्वरूप में है, नूरी स्वरूप में है, विराट जी के अंदर आवेश स्वरूप में है, और सब ब्रह्म सृष्टियों के अंदर प्रतिबिंब स्वरूप में है। स्वरूप अलग अलग है, आए तो जरूर है, ऐसा नहीं कि आए नहीं। तो इस प्रकार से बताया है, जे की थेओ से सब हुक्म, जे की जो कुछ भी हो रहा है वो सब राज्य का हुक्म हो रहा है, उनकी आज्ञा से हो रहा है। जैसा कि बताया है कि अल्लाह महबूबा माशुक जो खासी खसम दिल, सनंद में आता है ना, सनंद में आता है कि बड़ी रूह श्यामा जी राज्य की हृदय स्वरूपा है, उनको बहुत प्रिय है, और सारे सुंदर साथ श्यामा जी के दिल से हैं, उनके दिल का ही स्वरूप है। तो सखिया भी उनके हृदय से ही है। अब हादी नूर है हक का, रूहे हादी अंग नूर। श्यामा महारानी राज्य के अंग का नूर है, और सारे सुंदर साथ श्यामा जी के अंग का नूर है, उनके अंग का हिस्सा है। तो इसीलिए पर आत्म के जो तन है उनको रूहें कहा गया, पर आत्म के दिल को भी रूह कहा गया। पर आत्म का दिल जो यहाँ पर सुरता रूप में आया है, जीव पर बैठा है, आत्म रूप में है, उसको भी रूह कह दिया है, क्योंकि राज्य का दिल ही सबके अंदर काम कर रहा है, और सबके प्रेम का आधार भी राज्य का दिल ही है। तो अब जिस तरह से सागर ग्रंथ में छपाई आई थी ना, आपने देखा है कि परम धाम में सब कुछ रूह है, चाहे कुछ भी है, जिमी जात भी रूह की। जिमी जमीन, और जो जो कुछ भी है वहां पर सब रूह के रूप में है। और कहते हैं रूह जात आसमान, और आकाश भी रूह के रूप में है, वो भी रूह, यानी कि जमीन आसमान सभी रूह है। कहते हैं जल तेज वाये सब रूह के, चाहे जल है, अग्नि है, वायु है, सभी रूह का स्वरूप है। और रूह जात अर्श सुभान, और सभी रूह जात हैं।
यानी कि हर चीज रूह के रूप में है, यानी कि वहां पर परम धाम में सब चीज कुछ भी जो है वो रूह है। और किस तरह से धनी ने कहा है कि वो किस तरह से या आत्म के दिल में भी आ गए हैं। सिफत ऐसी कही मोमिनों की, जाके अक्स का दिल अर्श। मोमिनों की इतनी महिमा है कि उनका जो अक्ष है ना, अक्ष यानी कि आत्म स्वरूप, उसके दिल को भी धनी ने अर्श बनाया है। हक सुपने में भी संग रहे, रूहें इनविद अरस परस। इस सपन के ब्रह्मांड में भी राजी उनके साथ हैं, और वो किस तरह से उनके अरस परस हैं। तो सुंदर साजी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। हुकम इलम खेल हिकड़ो, हुकम इलम खेल हिकड़ो, ब्यो कोई न कितई दम, कोई न कितई दम, जित रू ना काए रूहन जी, जितरू न काए, जे की थियो से सब हुकम, जे जी की भयो सब के हुकम। सब हुकम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय।